उसकी जो माँ है, उसकी जो बहन है, वो कह रही हैं कि आपका उसके साथ अच्छा रिलेशन था, आपकी उसके साथ दोस्ती थी और जो सारे मामलात हुए हैं हंसी खुशी से हुए हैं। उसकी जो बहन है उसने ये कहा है जी, ये जो हिफ्ज़ा है ये खुद उसके साथ कमरे के अंदर जाती थी, कमरे के अंदर जाकर रंगरेलियाँ मनाती थी, हमें सारा पता है। अब ये हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। छत वाली वो जो वीडियो है जो कि काफ़ी लोगों ने देखी है, काफ़ी वायरल भी है, उसमें ज़िशान का अपना ये बयान है कि वो जो मामला हुआ है वो सारा आपकी मर्ज़ी से हुआ है और किसी थर्ड मैन ने छत पे खड़े होकर वो वीडियो बनाई है। छत वाली वीडियो जो है वो आपकी मर्ज़ी से, यानी कि वो जो गलत काम जो वो आपके साथ कर रहा है आपकी मर्ज़ी से हुआ था। अच्छा, वो कहते रहे जी आपकी उसके साथ दोस्ती थी, आप उसके साथ मोटरसाइकिलों पर बैठ के शहर में घूमने जाती थी, सैर करती थी। इस बात में कितनी सदाकत है कि आप उसके साथ जाती थी? चूल्हे पे रोटी तो उसकी जो फैमिली है अब वो ये कह रही है कि 11 से 12 लाख रुपया की अमाउंट जो है वो आपने खाई है ज़िशान से इन 3-4 महीनों के दरमियान। इसमें सदाकत है? आपने 11 लाख रुपया खाया? सर वो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिद ने अब आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं एमएन पॉइंट। रिसेंटली आपने इसी चैनल पर वीडियो देखी जिसमें एक 11 साल बच्ची के साथ ज़्यादती की जाती है। ज़्यादती के बाद वो जो शख्स है वो बार बार इस लड़की को धमकाता रहा, धमकियाँ देता रहा और बार बार इसके साथ ज़्यादती करता रहा। आपने लड़की की माँ का भी बयान सुना, लड़की का भी बयान सुना और आज की इस वीडियो का मकसद ये है कि मेरी वो जो ज़िशान नामी लड़का है उसकी फ़ैमिली के साथ जो गुफ्तगू हुई वो कैमरे के सामने तो नहीं है, लेकिन उन्होंने बड़ी बातें बताई, उन्होंने बड़े सवाल उठाए, उन्होंने बड़ी एक कहानी का रुख बदल दिया कि ये जो लड़की है ये अपनी मर्ज़ी से करती रही है, इसकी माँ पैसे खाती रही है। ये सारी कहानी दरअसल है क्या वाकई ये पैसे खाते रहे हैं या हिफ्ज़ा के साथ जुल्म हुआ है, ज़्यादती हुई है? आज की इस वीडियो में सारा जो भांडा है वो फोड़ देंगे कि कहानी अक्सर है क्या, क्योंकि एक तरफा बयान था, अब दूसरा बयान उनका भी आ गया, उनकी तरफ से सवाल इनके साथ मैं करूंगा, जवाब ये देंगी। पता करते हैं कि कहानी अब किधर को जाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं, खैरियत से हैं? जी शुक्र अल्लाह का। आपने कहा था जी आपकी बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है और मीडिया ने बड़ा आपका साथ दिया है, पुलिस ने भी आपके साथ बड़ा कोऑपरेट किया है। मेरी ज़िशान की फैमिली से बात हुई है, उन्होंने कहानी का रुख मोड़ दिया है। इस कहानी के अंदर कोई और रंग भी है? पहले आप तो बताएं मुझे। नहीं, कोई और रंग नहीं है, वही रंग जो है, जो हमने बताया वही है, कोई और रंग नहीं है। ज़िशान और उसकी फैमिली ने ये बताया है कि आप उनसे पैसे खाती रही हैं, आप भी इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व थी और आपको पता था कि आपकी बच्ची के साथ ये सारे मामलात ये हो रहे हैं। सर मेरी बच्ची के साथ ये होता तो कोई माँ बर्दाश्त करती है और ना कोई जाके दरख्वास्त लिखवाती है। इनका बेटा खुद मोबलाइल का काम का 3,000 रुपया हफ्ता लाने वाला, वो मुझे हमें क्या खिलाएगा? उनके घर तो खुद भूख थी। मैं लोगों के घर काम करके आती, सालन पानी जो लेके आती थी, उनकी बड़ी बहू भूख की वजह से मर गई है। उनको 24 घंटे बाद रोटी मिलती थी, वो उसके मैदे को जाके लगी, वो मैदे की मरीज बन गई। ज़िशान की जो बेगम है, ज़िशान आबिद की, भूख से मर गई है, यानी कि उसको खाना नहीं मिला? वो नहीं, उसकी बड़ी भाभी, उसकी भाभी तो, लेकिन वो जो से वो भाग गई, भूख की वजह से भाग गई है। सारी सारी दिहाड़ी काम करते रहना, रोटी ना मिलनी, मुझे कहना बाजी रोटी दे दे, मैंने पकानी दे चूल्हे पे रोटी। तो उसकी जो फैमिली है अब वो ये कह रही है कि 11 से 12 लाख रुपया की अमाउंट जो है वो आपने खाई है ज़िशान से इन 3-4 महीनों के दरमियान। इसमें सदाकत है? आपने 11 लाख रुपया खाया? सर वो किराया नहीं देते थे, बिल नहीं थे देते थे बिजली का। आज भी 44,000 रुपया मैंने टेंट उतारा है और किराया नहीं, कभी उन्होंने 6,000 रुपया उस टाइम पे दिया, तो उन्होंने कहाँ पे मुझे देना था? ये अभी उनकी तरफ से आपको क्या कोई थ्रेड है, कोई सुलह की, कोई कुछ कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? वो कह रहे सुलह कर लें और पैसे जो है, पहले वो उन्होंने कहा था 50,000 रुपया देते हैं सुलह कर लें। मैंने कहा था खुदा खौफी करूँगी और मुझे ना जाके अपने जगहों की ना फोटो कापी और क्या कहते हैं नाम नाम लेके आए लिखवा के, उन्होंने नहीं लाए। वो सुबह को उठ के लड़का कहता है माफ़ी मांगने आया, लिया माफ़ी। मैंने कहा तुम बाजी अपी अपी करते उसके साथ ऐसे काम कर। लड़का खुद आपके घर आया कि मैं माफ़ी मांगने आ गया? हाँ जी, उसका मेरा देवर ने मंगवाया था, वो लड़के को उसका बाप ले गया था। तो मैं कहा तन शर्म नहीं आई बाजी बाजी करना चाहे भैन दे कपड़े इंज लाई देने? मैं कहा जिसा तू लाई देने ते कहना कि ना मैं तो सलाह दे माफ़ी दे। मैं कहा तुसी सुबह ना अपने स्टाम्प पेपर फोटो कापी लेना ते गवाह दे साइन लेना ते सुबह मुंडा जाके बाहर। ज़िशान जो है उसकी जो बहन है और उसकी जो माँ है वो ये कह रहे हैं जी आपकी बच्ची उसके साथ हंसी खुशी सारा कुछ करती रही है, जो सारे मामलात हैं ये अपनी मर्जी से करती रही है, ऐसा ही है? ये गलत है। मेरी बच्ची उसको अब भी भाई कहती थी, तब भी भाई कहती थी, आखिरी टाइम तक उसने भाई कहा उसको। तो वो उसके दिल का नहीं मुझे पता, मेरी अपनी बच्ची मासूम है, उसको क्या पता उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो तो पर आपने FIR करवाई थी, गिरफ्तार हुआ था?
नहीं, वो गिरफ्तार नहीं हुए, भाग गए थे उसे दिन ही, अगले दिन ही। तो जब 4 दिन बाद गायब हो गए, 4 दिन उसके बाद वो आए तो कहते हमने बेल करवा ली, सारा टब्बर गायब हो गया था। अब वो अपने रिश्तेदारों के घर रहते हैं, ये कोने में भी एक उनके घर सामान पड़ा हुआ, और दूसरा है उसकी बहन की, जो उसकी जिशान की बीवी थी ना, उसकी बहन है मामे की बेटी, उसके घर सारी फैमिली सारी दिहाड़ी उधर ही रहती है। नाज़रीन, बड़े लोगों का सवाल था कि ज़िशान किधर है, क्या वो पकड़ा गया है, क्या पुलिस ने इंसाफ किया है, क्या जज साहबान ने इंसाफ किया। ज़िशान जो है वो टर्म जमानत पर इस टाइम बाहर है और इनसे सुलह की कोशिश कर रहा है। लड़की से बात करके जानता हूँ क्या जो उसकी बहन ने, क्या ज़िशान की माँ ने और ज़िशान के घर वालों ने जो बातें की हैं सच हैं। बात में से बात निकलती है, बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इफ्जा खैरियत से हैं? जी उसकी जो माँ है, उसकी जो बहन है, वो कह रही हैं कि आपका उसके साथ अच्छा रिलेशन था, आपकी उसके साथ दोस्ती थी और जो सारे मामलात हुए हैं हंसी खुशी से हुए हैं। नहीं, क्या हकीकत है? कि भाई मेरे साथ खुद ज़बरदस्ती करते थे। अच्छा, वो कहते रहे जी आपकी उसके साथ दोस्ती थी, आप उसके साथ मोटरसाइकिलों पर बैठ के शहर में घूमने जाती थी, सैर करती थी। इस बात में कितनी सदाकत है कि आप उसके साथ जाती थी? मैं नहीं थी जाती। 13 अगस्त को मेरी मम्मा साथ उसके बैठ के गई थी और मैं अपने भाई के साथ मोटरसाइकिल पे गई थी। अच्छा, आप उसके साथ कभी बाहर नहीं गई? नहीं जिंदगी में एक दफ़ा भी नहीं गई? नहीं उसकी माँ और उसकी बहन तो ये कह रही है कि आप उसके साथ रूटीन के मुताबिक खाने पीने भी बाहर जाती थी, घूमने भी जाती थी और वो आपको पैसे भी खिलाता था। नहीं, मैंने कभी किसी से चीज़ नहीं ली। छत वाली वो जो वीडियो है जो कि काफ़ी लोगों ने देखी है, काफ़ी वायरल भी है, उसमें ज़िशान का अपना ये बयान है कि वो जो मामला हुआ है वो सारा आपकी मर्ज़ी से हुआ है और किसी थर्ड मैन ने छत पे खड़े होकर वो वीडियो बनाई है। छत वाली वीडियो जो है वो आपकी मर्ज़ी से, यानी कि वो जो गलत काम जो वो आपके साथ कर रहा है आपकी मर्ज़ी से हुआ था? नहीं पक्की बात है? जी, उनके पास ब्लेड था तो वीडियो शुरू से पहले उनके पास ब्लेड था। उन्होंने मुझे ब्लेड के साथ डराया था। उनकी जगह पे ब्लेड भी बजे हुए थे। उन्होंने कहा था मैं तुम्हें मार दूंगा, ये मैं अपने आप को मार, वो मेरी गर्दन पे भी रख देते, हम तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। 11 लाख रुपए आपने खाया है, उसकी फैमिली ने कहा है, आपने खाया? नहीं नहीं ज़िशान वैसे रूटीन के मुताबिक आपको कोई चीज़ ला के देता था खाने के लिए, पीने के लिए, या वैसे बंदा कहता है ये लें कुछ 200 को 300 या 400 रुपये आप रख लें? नहीं, मैंने कभी किसी से कोई चीज़ ली ही नहीं। अच्छा, उसके बावजूद फिर ये जो ज़िशान है ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि वो मेरे साथ मेरी फ्रेंड थी, जिस तरह गर्लफ्रेंड होती है, जिस तरह दोस्त होती है। वो कह रहा हमारा बड़ा खुला निज़ाम था, तो अब ये मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है। क्या सीन है, हकीकत क्या है इसके अंदर? नहीं, मैं उन्हें भाई कहती थी, मैंने कभी उनसे कोई चीज़ नहीं ली, ना मैं भी किसी से नहीं लेती। उसकी जो बहन है उसने ये कहा जी ये जो हिफ्ज़ा है ये खुद उसके साथ कमरे के अंदर जाती थी, कमरे के अंदर जाकर रंगरेलियाँ मनाती थी, हमें सारा पता है। अब ये हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं DNA करवा के, टेस्ट वगैरह करवा। नहीं, ये झूठ है। पक्की बात है? जी, आपको इंसाफ मिला है? पुलिस ने कोऑपरेट किया है? वो बंदा गिरफ्तार हुआ था कि नहीं हुआ था? गिरफ्तार नहीं हुआ। टर्म जमानत पर था? जी। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕੇਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇ ਚੱਕਰ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਰਸਤਾ ਬੂਆ ਫਲਾਂਗੇ ਉੱਧਰ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਾਬਣ ਚੁੱਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਘਿਓ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਚੁੱਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਥੋਮ ਪਿਆਜ਼ ਚੁੱਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਨਮਕ ਮਿਰਚਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅੱਗੇ ਦੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਨਸਾਫ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਗਾਣੇ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਵੀ ਆਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਅੱਗੇ ਦਾ ਕੀ ਮੋੜ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? सर मैंने रिश्ता नहीं लेना, मैंने कह रही मैं सजा ही दवानी है बड़े लड़के को, क्योंकि मैंने और कुछ नहीं मांगा, इंसाफ ही मांग रही, क्योंकि मैंने ना रिश्ता लेना ना मुझे लेने की ज़रूरत है रिश्ता उनका। नाज़रीन, ये मामला है, ये जो स्टोरी है, बहुत सारे लोगों का सवाल था, फिर रिपीट करते चलूँ कि वो जो ज़िशान था वो किधर है। ज़िशान की फर्स्ट डे से टर्म ज़मानत थी, वो गिरफ्तार नहीं हुआ, टर्म ज़मानत पर अभी भी वो बाहर है और इस केस को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है। इनको पैसों की ऑफ़र की गई है और एक बात जो उसकी फैमिली ने मुझे कही थी कि हमने इनको 11 लाख रुपया, उन्होंने नहीं, ज़िशान ने खिलाया था इनको। जिस घर के मैं अंदर बैठा हूँ, इस घर के अंदर किसी कोने से नहीं लगता कि यहाँ पर 11 लाख रुपया इन्होंने खाया होगा, या इस बच्ची ने उससे पैसे लेके खाए होंगे, या इस माँ ने उससे पैसे लेके खाए होंगे। क्योंकि जब जिस घर के अंदर पैसे लगे होते हैं, किसी ने पैसे खाए होते हैं, उनकी गुफ्तगू, उनकी ड्रेसिंग, उस घर की सूरत हाल आपको बता देती कि यहाँ पर इतने पैसे लगे हैं। लेकिन जिस घर में मैं बैठा हूँ, तंग दस्ती का आलम है,
गुर्बत का आलम है। और ये वही कपड़े हैं जो कि 3-4 दिन पहले मैं इफ्जा का इंटरव्यू करके गया था, यही कपड़े थे। और इसकी माँ के भी वही कपड़े हैं जो कि आज से 3-4 दिन कबल इन्होंने वीडियो के अंदर पहने हुए थे। इस वीडियो का दोबारा रिपीट करने का मकसद ये था कि आपको रियलिटी दिखाएं कि वो जो लड़के वाले हैं वो किस तरह इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अब वो इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं, कोशिश करेंगे कि उनको भी मीडिया के सामने लाएं, उनका भी बयान आपके सामने रखें। इस केस से मज़ीद रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और देखते रहिए एमएन पॉइंट। अल्लाह ने के बाद।